अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है प्रूफ करो कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 है। नहीं समझे क्या? वो कह रहा है अभी 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 इसकी भाषा और डायग्राम मैच नहीं कर रहा। समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो क्वेश्चन बनाता, मतलब डायग्राम कैसे सेट होगा। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं, कोई भी दो साइड हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बोला है उसने? नहीं। रोम्बस? नहीं। स्क्वायर रेक्टेंगल? नहीं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो दो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, पहले मैंने बना दिया, एक सर्कल बनाया और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये रहा क्वाड्रिलेटरल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ क्वाड्रिलेटरल। अब उस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है या क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स की बात हो रही है? तो कह रहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मैंने नाम दे दिया, मुझे ऑपोजिट साइड्स के बारे में जानकारी चाहिए। कौन सी साइड लोगे बताओ? कौन सी दो ऑपोजिट साइड लोगे? अच्छा, बीसी और एडी लोगे। तो ये एक साइड हो गई बीसी, एक साइड हो गई एडी। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स, सबटेंड्स मतलब बनाते हैं, साइड्स बना रहे हैं। सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी। भैया साइड एंगल कैसे बनाती है? साइड अपने दोनों कॉर्नर से लाइन भेजती है और वो दोनों लाइंस के बीच का एंगल होता है एंगल सबटेंडेड। तो ये जो मेरी ये वाली साइड थी बीसी, इसके कोनों से लाइन आई सर्कल के सेंटर पे और ये एक एंगल बना। ये बताओ यहां तक समझ में आया? पहले इस एंगल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय बीसी एट द सेंटर। बीसी साइड ने अपने कॉर्नर से सेंटर पे जो एंगल बनाया उसे बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ साइड। अब वो कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑपोजिट साइड्स, एक ये और एक ये दूसरा एंगल। ऑपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है? सप्लीमेंट्री का अर्थ है इन दोनों एंगल का सम। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। अब पता है गलती क्या होती है? बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं ना, एक बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। फॉर एग्जाम्पल एक गलती आप देख रहे हो, मेरी ये लाइन और ये लाइन सीधी नहीं है, वो हो भी नहीं सकती सीधी भाई। अगर आप जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो ये लाइन सीधी कैसे हो सकती है? पर बच्चे जब बनाते हैं कई बार, तो आप पेपर में बना के आओगे तो आप बनाओगे, आपकी ये बिल्कुल सीधी रहेगी ऐसे। ये सीधी कैसे जा सकती है? कोई गारंटी है सीधी होगी हर बार वो? तो इसीलिए डायग्राम जनरल बनाओ ताकि गलती से भी कोई मिसकंसेप्शन आप खुद ना ले लो कि ये एंगल 180 होगा, सम होगा। करें चालू? श्योर करें चालू? इसमें भैया लीनियर पेयर प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसमें नहीं पड़ेगी। क्यों? इसमें हम लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इसमें हम लगाएंगे पूरे सारे के सारे एंगल का सम क्या होता है? 360। उसमें तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन डिट्टो सेम होगा, बस देखना कैसे कर रहा हूं। मैं वही करूंगा जो मैंने उस क्वेश्चन में किया था। आप बस उस डायग्राम को मन में बसा लो कि ये रहा एक कोना जिसे मैंने पकड़ा स्टार्टिंग में। मैंने यहां से रेडियस को ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया, हर तरफ से रेडियस ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। क्या दोबारा से आपको वो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? और एक ट्रायंगल मिलेगा आपको नीचे की तरफ। हम एक ही ट्रायंगल में पेयर में गेम खेलेंगे, बाकी सबका सिमिलरली करके लिख देंगे। अच्छा अब देखो, एंगल का नामकरण तो करना पड़ेगा। एंगल 1, एंगल 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 7 और 8। ट्राइंगल का नाम बोलेंगे भाई, इसका मैंने एबीसीडी हो गया, इसके दे देंगे क्या? ई एफ जी एच। ट्राइंगल का नाम बोलो, ब्लू वाला ट्राइंगल सी जी ओ, सी जी ओ। तो इन ट्राइंगल सी जी ओ एंड सी एफ ओ,
सही है। इन ट्राइंगल CGON नहीं आया, आ गया भैया। CGON CFO, तो CGO और CFO ट्राइंगल लिया। अब बताओ क्या आप तो याद हो गया होगा, एंगल G इक्वल टू एंगल F, बोथ 90 और रेडियस परपेंडिकुलर टू, ये याद रखना, मुझे पता है तुम्हें आता है फिर भी लिख रहा हूं ताकि तुम जब पेपर में करो तो एक चीज मिस ना कर दो बस। अच्छा, इसके बाद राइट एंगल हो गया, कॉमन साइड OC इक्वल टू, फिर टेंजेंट इक्वल कर दो CG इक्वल टू CF, ये कॉमन है और ये टेंजेंट्स आर इक्वल, RHS बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल का नाम CGO कॉन्ग्रुएंट टू CFO, डन। इसके बाद बाय CPCT, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके बाद सिमिलरली, तो सिमिलरली के बाद ट्राइंगल का नाम लिखना नीचे वाले, क्या, BFO BEO, ट्राइंगल BFO सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEO, और इसके बाद कॉमा लगा के सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हाँ, वो CPCT लिख देना। अच्छा, एक और बताओ ना, और भी तो है, AEO AHO, ट्राइंगल AEO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AHO, सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल, और फिर ऐसे ही जब तीसरा पेयर लिखूंगा, ट्राइंगल DHO DGO, सो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इन सबको इक्वेशन नाम दे देना 1 2 3 और 4, सही है। अब हम जानते हैं एक लाइन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू पॉइंट O सेंटर पे बनने वाले सारे एंगल का सम 360। अब कौन कौन से मुझे चाहिए, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था ये वाला एंगल, येलो वाला COB और DOA, इनका सम चाहिए मुझे 180। तो भाई आपको 2 वाला एंगल चाहिए, 3 वाला चाहिए, 6 और 7 भी चाहिए, तो जो चाहिए उसको कर दो अंडरलाइन, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए, बाकी सब हटाने हैं। अब जिन पे सर्कल किया हटाओ ने, 1 किसके बराबर है, 2 के, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 चाहिए, 4 किसके बराबर है, 5 किसके बराबर है, 7 चाहिए, 8 किसके बराबर है, और अब तुम समझ ही गए होगे क्या करना है। 2 कॉमन लोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल इक्वल टू, तो आपके पास इन चारों का सम 180 तो आ गया, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा तहजीब से इनका नाम लिख देना, एंगल COB प्लस एंगल AOD इक्वल टू, यहां पर तुम्हारा काम खत्म हो गया। ठीक है, ये पिछले वाले का बड़ा वर्जन है लेकिन करने में उससे छोटा है, इसमें स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए, क्या पैटर्न सेम लगा, दोनों बार इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, एंगल 1 एंगल 2, उस बार एंगल 3 एंगल 4 की जरूरत थी, इस बार सबकी जरूरत है, सही है। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में कोई थ्योरी नहीं दी हुई, बस एक अजीब सी लाइन लिखी है, जो समझ गया वो डायग्राम बना के कर लेगा, जो नहीं समझा वो डायग्राम में फंस जाएगा।